ब्रिलियंट कोई जन्म से नहीं होता वरन बनाए जाते हैं। और ये काम यूनिक क्लासेस कर रहा है। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें पुष्प के बारे में जानना होगा। तो कुछ आवृतबीजी जो पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर एक ही पुष्प के अंदर नर तंत्र और मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक फिगर बनाया है एक पुष्प का, और इसको पहले समझेंगे, फिर जानेंगे, फिर देखते हैं कि आखिर जनन कैसे होता है, परागण कैसे होता है। तो ये पुष्प जो आपको दिख रहा है सामने, इसमें इस पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। पहला भाग बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग दलपुंज, और तीसरा भाग है स्त्री केसर। ये है स्त्री केसर और ये है पुंकेसर। हर पुष्प में एक बीच में ऐसी मोटी सी क्या निकली हुई डंडी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और इस स्त्री केसर के 2 भाग होते हैं। सबसे ऊपर सबसे टॉप वाले भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, और जिस डंडी नुमा संरचना से ये वर्तिकाग्र जुड़ा होता है उसको हम वर्तिका कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं पुष्प में बगल में ये निकला रहता है, ये डंडी नुमा जो संरचना है, इसको हम लोग तंतु कहते हैं। और इसके बाहरी भाग में एक गोल सी संरचना होती है, फूला हुआ भाग होता है, इसको हम परागकोश कहते हैं। और इसी में परागकण पाए जाते हैं। तो इसको मिला करके हम लोग कहते हैं पुंकेसर। और इन दोनों संरचना वर्तिकाग्र और वर्तिका को मिला करके हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो होता है, ये इसको हम लोग जायांग भी कह सकते हैं। और ये जो वर्तिका ऊपर वाले भाग को, और वर्तिका जो है जुड़ी होती है वर्तिकाग्र जो होता है वो वर्तिका के द्वारा यहाँ पुष्प के अंदर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ होता है। और अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं। तो ये, और यहाँ पर ये जो बाह्य पुंज है, आप लोग फूल देखे होंगे, उसमें सबसे नीचे पुष्प के नीचे हरा हरा भाग होता है। ये क्या करता है, इस पुष्प को बांध करके रखने का काम करता है। और ये जो होता है दलपुंज, ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका काम इतना है कि पुष्पों कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ये आकर्षित करते हैं तो छोटे छोटे कीट, भंवरे, चिड़िया इनमें आती हैं। और जब ये इस पे आके बैठती हैं, ये आकर्षित करती हैं उनको, जब आके वो इस पे बैठ जाती हैं तो परागकण उनके पैरों में लगकर या उसके पैरों में चिपक जाते हैं। और जब वो दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, तो ये परागण हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर जनन होता, लैंगिक जनन होता कैसे है। तो इसके लिए हमें परागण जानना होगा। परागण किसे कहते हैं, तो परागण समझने के लिए देखेंगे कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण कहते हैं, तो परागण कितने प्रकार के हैं, तो परागण भैया 2 प्रकार के हैं। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो आइए जानते हैं स्वपरागण किसको कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, जब किसी एक ही पौधे के किसी भी पुष्प के किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। दूसरी बात, परपरागण किसको कहते हैं, किसी पौधे के पुष्प के
पराग कोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। और ये केवल रिवाइज करने के उद्देश्य से है, बाकी हम लोग इसको और डिटेल में अगले वर्ष जो नया बैच शुरू होने वाला है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल रिविजन करने मात्र से है। आप लोग इसका चित्र बना लीजिए, चित्र बना करके इसको जो बताया गया है परिभाषा, इतना आपको याद रखना है। और मेनली ये जो 4 चीजें हमने बताया है आपको ये फिगर सेट बनाने के लिए आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।